बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। आज हम गैलेक्सी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक व्याकरण सरोवर भाग 2 के अन्य पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे पाठ संख्या 2 और पाठ का नाम है वर्ण तथा वर्णमाला। सबसे पहले हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण को इंग्लिश में लेटर्स भी कहा जाता है। बच्चों, जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। इन्हीं ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं। सबसे पहले हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों के क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमिक समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी भाषा की वर्णमाला इस प्रकार है। चलिए अब हम हिंदी की वर्णमाला पढ़ेंगे। आप सब ने पिछली कक्षा में अ आ इ ई उ ऊ का अध्ययन किया होगा। अ आ इ ई उ ऊ क ख ग च छ ज ट ठ ड त थ द न, ये सब क्या है? ये सब वर्णमाला है। अ से लेके अंग तक स्वर होते हैं। क से ड तक ज्ञ तक क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? स्वरों की कुल संख्या 11 और व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। अब हम वर्णों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था स्वर और व्यंजन के बारे में। स्वर, जो वर्ण बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। आगे पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन वर्ण अन्य स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजनों को बोलने के लिए अन्य वर्ण और स्वरों की सहायता पड़ती है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था क ख ग च छ ज, ये सब क्या है? व्यंजन है और इनकी कुल संख्या 33 होती है। अब हम अन्य वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। ऊपर दिए गए स्वर और व्यंजन वर्णों के अतिरिक्त हिंदी में कुछ और ध्वनियां भी होती हैं। आपने जाना, आपने पाठ में क्या जाना? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। चलिए अब अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न संख्या 2, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि डैश है। कौन सी है सबसे छोटी ध्वनि? शब्द, वर्ण या वर्णमाला? तो सही विकल्प है वर्ण। रथ शब्द में कितनी ध्वनियां हैं? रथ शब्द में 4, 5 या 6। तो कितनी ध्वनियां हैं? 4। बाकी का अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। रिक्त स्थान भरिए। वर्णों का क्रमबद्ध समूह डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णमाला। डैश भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण है। वर्णमाला में डैश स्वर एवं डैश व्यंजन होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 और कितने व्यंजन होते हैं? 33। अंग और अह को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? आयो गवा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। सही कथन पर सही व गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो मैं सही का निशान लगाऊंगी। वर्णमाला में स्वरों की संख्या 15 होती है। ये गलत है, तो गलत का निशान लगेगा।
संयुक्त वर्ण दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो मैं सही का निशान लगाऊंगी। तो एक संयुक्त व्यंजन है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण है। तो प्यारे बच्चों, घ और ड का उत्तर आप स्वयं देंगे। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ इस पाठ के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और समझा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।